अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल अरब हवाई यात्रा में लेकर हाजिर हूँ एक लेटेस्ट न्यूज़ जो कि आप लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अच्छी खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल जो है वो विचार यारा का सेकंड चैनल है। विचार यारा कभी बुरी खबर कोई भी गलत या फेक न्यूज़ नहीं देता। उसी तरह से ये जो न्यूज़ लेकर आया हूँ ये भी बड़ी अच्छी न्यूज़ है। वो ये कि नेपाल सरकार ने 3 मुल्कों के लिए फ़्लाइट चालू कर दिया है, जिसमें से एक मुल्क जो है वो गल्फ़ कंट्री है, गल्फ़ है, अरब मुल्क है। तो अगर हम बात करें तो पहले जैसा गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया था कि फ़्लाइट जो है वो नेपाल से 3 कंट्रीज़ के लिए ओपन करना कई मुल्कों के लिए ओपन करना था, लेकिन उसमें से 3 मुल्कों के लिए अभी ओपन कर दिया है। ठीक है ना? इसके अलावा जिन मुल्कों के लिए और ओपन करना था वो अभी तक सस्पेंड है। और इंडिया के लिए जो है फ़्लाइट वो हफ्ते में जा रही है। ये भी जो फ़्लाइट चलेंगी ये भी हर एक एयरलाइन की एक फ़्लाइट हफ्ते में होगी। ठीक है ना? अब अगर हम बात करें राजकुमार छेत्री जो कि स्पोक पर्सन है सिविल एविएशन अथॉरिटी नेपाल के, उनके मुताबिक तो उन्होंने कहा है कि रेगुलर 2 वे फ़्लाइट्स जो है वो ओपन होंगी, खुलेंगी और वो हफ्ते के हर एक दिन चलेगी, वन डे, हफ्ते में एक दिन हर एक प्लेन की फ़्लाइट होगी। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर 3 जो देश जिनके लिए फ़्लाइट खुली है उनमें से एक जो है अरब मुल्क है। अब वो 3 देश कौन है? चाइना, टर्की और कतर। तो कतर में जो लोग काम करते हैं या कतर जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा अपडेट है। तो टर्किश एयरलाइन जो है वो ऑलरेडी जो है अप्लाई कर चुकी है फ़्लाइट थर्सडे से। ठीक है, तो नाउ नेपाल एयरलाइन एंड चाइनीज़ विल अप्लाई। उन्होंने कहा कि अब जो है नेपाल एयरलाइन और चाइनीज़ एयरलाइन जो है वो भी इस कानून के तहत अपनी फ़्लाइट अप्लाई करने वाली हैं। अगर हम उनके जो प्रवक्ता हैं उनके मुताबिक बात करें तो उन्होंने कहा कि फ़्लाइट विल स्टार्ट ऑल 3 डेस्टिनेशन फ्रॉम दिस वीक। इस हफ्ते से ही तमाम फ़्लाइट जो है वो चालू हो जाएंगी। ऑन थर्सडे कैबिनेट मीटिंग डिसाइडेड टू रिज्यूम इंटरनेशनल फ़्लाइट दोहा, कतर, इस्तांबुल, टर्की एंड चाइना। तो दोहा, कतर, इस्तांबुल, तुर्की और चाइना के लिए फ़्लाइट जो है चालू हो जाएगी। पहले नेपाल एयरलाइन और एयर इंडिया जो है वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है एक फ़्लाइट हफ्ते में, वो भी नेपाल और इंडिया के बीच में एयर बबल एग्रीमेंट के तहत। ठीक है ना? अब इसमें जो है रेगुलर फ़्लाइट्स ऑलरेडी सस्पेंड है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से। ठीक है ना? अब इसके साथ साथ न्यू क्राइटेरिया भी है वो फॉरेन नेशनल के लिए है कि गवर्नमेंट ने मंडे को न्यू स्टैंडर्ड जो है वो इशू कराया है ताकि मूवमेंट जो है नेपालीज़ की और फॉरेन नेशनल की वो आसानी हो जाए उसमें विदाउट अफेक्टिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल के साथ, यानी कि किसी को कोरोना भी ना हो और कोरोना फैले भी नहीं और रोकथाम भी होता रहे। अगर हम इनके उसकी बात करें तो इसका पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, नेपाली लैंग्वेज में क्राइटेरिया इशू किया गया है। बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कवर्स इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू होटल क्वारंटाइन एंड होम क्वारंटाइन। ये पूरा कहानी इसमें लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैं क्योंकि मुझे नेपाली लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इसको पूरा अच्छे से ये फ़ोटो आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल पेज पर जाना पड़ेगा, फेसबुक पेज पर। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भोपाल आना चाहता है तो उसे पीसीआर टेस्ट नेगेटिव टेस्ट जो है वो कराना होगा। वो भी 72 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 72 घंटे पहले इशू किया हुआ होना चाहिए। और होटल बुकिंग जो है 10 दिनों की, वो आपको प्रूफ दिखाना होगा। आफ्टर कमिंग टू नेपाल यू हैव टू स्टे इन द होटल। कह रहा है कि 10 दिनों के लिए अपने खर्चे पर आपको भोपाल में आने के बाद होटल में रुकना होगा। अगर आपको कोई सिम्टम होता है होटल में क्वारंटाइन होने के बाद तो पीसीआर टेस्ट ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव आता है तो आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, जैसा कि मेंशन किया गया है। पीपल, अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं और फनेरल यानी कि मैयत में या किसी की मृत्यु हो गई है तो उन्हें जो है डेस्टिनेशन जाने के लिए दिया जाएगा, वो भी मैंडेटरी होम क्वारंटाइन के साथ, वो भी 10 दिनों के लिए कम से कम। ठीक है ना? लोकल लेवल पर पीसीआर टेस्ट जो है वो 11वें दिन होना चाहिए, वो भी यात्री के खुद के खर्चे पर होगा जब वो होम क्वारंटाइन में होंगे। ठीक है ना? अगर नेपाली वर्कर फॉरेन एम्प्लॉयड गल्फ कंट्रीज जा रहा है, मलेशिया, दे विल बी अलाउड टू स्टे होम क्वारंटाइन फॉर 5 डेज आफ्टर द पीसीआर इज नेगेटिव। तो ये पूरी कहानी है, इसमें बड़ा सारा अपडेट है और बहुत बड़ी ये पूरी क्या कहते हैं अपडेट है।
तो मुझे जहाँ तक लगा कि बता देना चाहिए वहाँ तक बता दिया है। और बाकी जो है आप लोग खुद इस पेज को पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाएंगे जो विचार यारा के नाम से है, उसका लिंक दे दूंगा, तो आपको वहाँ पर ये ज़रूर मिल जाए। इसके साथ ही मैं आपको फ़्लाइट शेड्यूल का जो है वो भी बता देता हूँ कि कब कब कौन कौन सी फ़्लाइट कहाँ कहाँ से होगी। तो हम आपको बात करें तो टर्किश एयरलाइन जो है एवरी थर्सडे इस्तांबुल से फ़्लाइट लेकर आएगी। कतर एयरवेज़ एवरी मंडे, हर मंडे, ठीक है ना, दोहा और कतर से लेकर के आएगी। नेपाल एयरलाइन जो है वो दिल्ली के लिए फ़्लाई करेगी हर वेडनेसडे। दोहा जो है नेपाल एयरलाइन हफ्ते में एक दिन जाएगी, मंडे, ठीक है ना। एयर इंडिया जो है वो 1 फ़्लाइट हर फ्राइडे को दिल्ली से आएगी, क्या कहते हैं, नेपाल में, ठीक है। तो ये जून 2021 मंथ के लिए है सिर्फ, ठीक है, उसके बाद के लिए नहीं है। तो अब अगर हम बात करें, देखिए टर्किश एयरलाइन का तो इस्तांबुल, फिर ये काठमांडू, तो उसके बाद इस्तांबुल, इस्तांबुल काठमांडू इस्तांबुल। अराइवल जो होगा वो 11:15 पर है। डिपार्चर जो है वो 23:05 पर है। एवरी थर्सडे 3 जून 2021 से ये फ़्लाइट चालू हो जाएगी। इसी तरह नेपाल एयरलाइन जो है वो काठमांडू दोहा काठमांडू जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो टाइम है वो 9:10 पर है और वो दूसरे दिन पहुंचेगी रात में 10 बजे। ये अराइवल जो है, सॉरी, नेपाल एयरलाइन नेपाल जो पहुंचेगी वो 9:10 सुबह में पहुंचेगी, और जबकि डिपार्चर जो करेगी वो करेगी आपके रात में 10 बजे, ठीक है ना, हर मंडे। ये 7 जून 2021 से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिए, खास तौर से दोहा वालों के लिए। कतर एयरवेज जो है दोहा काठमांडू दोहा चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से कतर से पहुँचने का जो है टाइम नेपाल में वो 9:10 पर है, जबकि उड़ान भरने का जो है सुबह 11 बजे है हर मंडे। ये भी 7 जून से शुरू हो जाएगा। नेपाल एयरलाइन काठमांडू दिल्ली काठमांडू, ठीक है ना, इसमें पहुंचने का जो टाइम है वो 3:45, उड़ान भरने का जो टाइम है वो 11:05 सुबह में है। हर वेडनेसडे को एयर बबल एग्रीमेंट के तहत ये चल रहा है। एयर इंडिया दिल्ली काठमांडू दिल्ली 2:35 पर पहुंचेगी और 3:35 पर उड़ान भरेगी हर फ्राइडे एज़ पर एयर बबल ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट, सबका स्क्रीनशॉट दे दिया है, और बल्कि हम अपने पेज पर इसको अपलोड भी कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।